नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 6 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। इसका मतलब कि एक चर में रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स हुज टोटल वैल्यू इज ₹30। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। इसका ट्रांसलेशन है कि एक बैग के अंदर 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं जिनकी की टोटल वैल्यू 30 रुपीज़ है। 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के सिक्के के 4 गुना हैं। तो अपने को दोनों तरह के सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसका सॉल्यूशन है तो इसके अंदर बोल रहा है कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं 50 पैसे के सिक्के के 4 गुना हैं। तो जिसके भी बोले 50 पैसे के 4 गुना, तो पहले अपने को 50 पैसे के सिक्के मानने पड़ेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज एक्स, नंबर ऑफ 25 पैसे बी। तो 50 पैसे के 4 गुना, तो x को 50 पैसे तो अपन ने x माने तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी टोटल वैल्यू जो है वो 30 रुपीज़ है। तो ये तो अपन ने पैसे माने ना, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 25 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया और 25 पैसे की जो कॉइन्स हैं वो 4x हैं। तो अपने को पता चल जाएगा कि 25 पैसे की टोटल वैल्यू कितनी है। फिर ऐसे ही 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और उसका जो नंबर है वो x है। तो इससे पता चल जाएगा कि 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है और दोनों की टोटल वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यू जो दे रखी है वो 30 रुपीज़ की दे रखी है। फिर इसके अंदर डिनोमीटर में 100 है तो इनका एलसीएम 100 ही आएगा। तो अपन 100 आया तो अपन पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, यहाँ पे 25 4 ज़ा 100x प्लस ये 50x और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा। फिर तीनों नंबर की वंस प्लेस में 0 है, इसका मतलब है कि अपन तीनों नंबर को 10 से डिवाइड कर सकते हैं और फिर जो बचेगा वो 10, 5 और 300 बचेगा। तो 10, 5, 300 जो है वो तीनों नंबर जो है वो 5 से भी डिविजिबल होंगे। तो पहले तो अपन ने 10 से डिवाइड करें, 10 और 5 पहले 10 से डिवाइड करेंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों को अलग अलग ना डिवाइड करके 10 5 ज़ा 50 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे 3000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 ज़ा 30 और ये 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2x और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं तो 2x और 1x जो जाएगा वो 3x हो जाएगा इजिकल टू 60। फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो अपन मल्टीप्लाई मानते हैं तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। तो 60 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 20। और इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 25 को 100 से डिवाइड किया तो अगर 25 का टेबल आता है तो 25 4 ज़ा 100 होता है। अगर नहीं आता तो 5 से डिवाइड करोगे तो दोनों को 5 से डिवाइड करोगे क्योंकि वंस प्लेस में 5 और 0 है। तो दोनों को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/20। फिर 5/20 को उससे डिवाइड करोगे, 5 से दोबारा से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1/4। फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर तो आ जाएगा x प्लस यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 तो ये हो जाएगा 1/2 x इज इक्वल टू 30। फिर इनके डिनोमीटर में 2 है तो पूरी इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 को हटाने के लिए। तो इस x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x प्लस फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और 32 ज़ा 60। फिर 3 और 2 जो जाएंगे वो फिर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जैसे आपको इजी लगे जैसे आपको समझ में आए आप वैसे कर सकते हो। फिर इसके बाद
60 को 3 से डिवाइड करने पर x की जो वैल्यू आ गई वो 20 आ गई, और x अपन ने किसको माना था, x अपन ने 50 पैसे कॉइन के नंबर को माना था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज़ 20 एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज़ यहाँ पे 4x है, तो 4x की वैल्यू 20 है, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।